Okay, now continue this one. So you know the basic meaning of civil engineering. Okay, so now come to the electrical engineering. अब इलेक्ट्रिकल का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो भी ब्रांच चूज किए हैं, जैसे कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच चूज करने का क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल चूज किया, जिन्होंने मैकेनिकल चूज किया। ठीक है, देखो कोई बहुत सारे स्टूडेंट है कि चॉइस नहीं मिला, या बहुत कोई होता है कि अपना चॉइस से खुद नहीं, आई वांट टू बिकम एन इलेक्ट्रिकल, आई वांट टू बिकम एन मैकेनिकल इंजीनियर। सो एक्चुअली क्या मतलब सोच के इस चूज किया इस ब्रांच को, क्या है एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इसके बारे में कुछ समझते हो कि क्या है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो आई वांट टू टॉक अंकित आनंद, जस्ट शेयर योर ओपिनियन। अंकित आनंद, शाहबाज अंसारी। यस सर। सो आपका कौन सा ब्रांच है? मैकेनिकल। तो ये मैकेनिकल ब्रांच जो आपने चूज किया है, तो आपने क्या सोचा है इसके बारे में? मतलब जैसे होता है ना कि हाँ बहुत सारे ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, ये है, मैकेनिकल को चूज करने का क्या मतलब मीनिंग है, तो आप मैकेनिकल के बारे में आप क्या व्यू है, तो बताइए। जस्ट शेयर योर ओपिनियन एवरीवन, यू जस्ट नाउ फ्यूचर आफ्टर में फॉर योर। हाँ, कुछ नया इन्वेंट करना है, कुछ नया मशीन्स बनाना है। ओके, मतलब आपका कहना है कि आप कुछ नया टेक्नोलॉजी मैकेनिकली, आप कुछ मैकेनिकली कुछ यस। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं। वेरी गुड, गुड लक। यस। सो इसके लिए जो है कि आप मैकेनिकल चूज किए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। सो करण कुमार। यस सर। करण कुमार, आपका ब्रांच क्या है? इलेक्ट्रिकल सर। इलेक्ट्रिकल। सो आप इलेक्ट्रिकल चूज किए हैं, तो बताइए, क्वेश्चन सेम है क्योंकि मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, सबसे इंटरेक्शन चाहता हूँ कि एक्चुअली व्यू क्या है हम लोग का जनरेशन का, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। सो इलेक्ट्रिकल सर में आप क्या चाहते हैं, क्या आपने क्या ऐसा देखा कि इलेक्ट्रिकल में ठीक है, जॉब के, जो एक होता है कि जॉब को देख करके कि नहीं हम जॉब करेंगे इस फील्ड में, या कुछ होता है कि ठीक है इलेक्ट्रिकल में मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो बताइए क्या है आपका ओपिनियन, इसमें क्या है आपका? सर मैंने पहले से ही सोचा था कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल करना है। दोनों में मतलब मैंने 9 10 में ही शायद सोच लिया था शायद ये करना, ये दोनों करना है। इसमें मतलब घर से भी बोला गया था कि ठीक है करो। नहीं ठीक है, एक्चुअली बिफोर टेकिंग एडमिशन, लेकिन होता है ना कि यस। हाँ हम जैसे कि इलेक्ट्रिकल ही लेना है, सो मैं वही जानना चाहता हूँ, तो ठीक है। कोई क्या क्या होता है कि एडमिशन के समय होता है दिमाग में अपने, ओके ओके आई वांट टू बिकम एन इलेक्ट्रिकल, स्कोप ज्यादा है, जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, विद्युत हाँ बोर्ड में जाना है, रेलवे में जाना यस है, सर। तो यस सर। यस सर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो पीएसयूज में वैकेंसीज तो रहती है, इसमें नो डाउट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल्स में पीएसयूज में वैकेंसी रहती है, भले फ्रीक्वेंसी कम हो वैकेंसी का, लेकिन होता ही है। सो यदि इलेक्ट्रिकल का हम लोग बात करते हैं, सो यू नो द इलेक्ट्रिकल बेसिकली, हम लोग तक उतना इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे, आप लोग को बेसिक बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग यदि हाँ तो पहले सर। हेलो सर। इलेक्ट्रिकल का बात करते हैं, जहां से हम लोग बेसिक में आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप यदि स्टार्ट करते हैं बल्ब से लेके, और आप यदि बात करते हैं पावर जनरेशन से लेकर, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, आप लोग अभी एज ए जो इलेक्ट्रिकल है, आप लोग समझिएगा कि हम लोग का पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले जनरेट होता है, फिर हम लोग का ट्रांसमिशन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग मोटर, जनरेटर, यही सब, जब भी हम लोग को कोई बोला जाए कि मोटर, जनरेटर, देखो पावर, आप जैसे ही अगल बगल जाते हैं देखते हैं ट्रांसफार्मर, आपका घर में भी ट्रांसफार्मर, तरह तरह की चीजों से आप हमेशा देखते हैं कि क्या है, ओके ये सब क्या है इलेक्ट्रिकल, ये सब क्या है सर्किट, ये सब क्या नेटवर्क, सो एवरीवेयर यू जस्ट लुक लाइक से इलेक्ट्रिकल। सो जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात करते हैं, सो डू यू नो दिस पर्सन, हु इज दिस, बता सकते हैं कि कौन है ये? इलेक्ट्रिकल यदि हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन है, हु इज दिस ग्रेट नो सर। पर्सन, हु इज दैट ग्रेट पर्सन? निकोला थॉमस टेस्ला। एल्वा एडिसन। थॉमस
Anyone just tell me. टेस्ला। Anyone? टेस्ला। सर टेस्ला है तो मैक्सवेल होगा। ऐसा जवाब देने से होगा? एडिसन 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 सर। एडिसन मतलब इतना गेस करोगे? एडिसन, टेस्ला। तो क्या तुम लोग वोल्टा को भूल गया? अलेक्जेंड्रो वोल्टा, यू नो दैट ग्रेट फिजिक्स केमिस्ट, यू नो इलेक्ट्रिसिटी, पावर, द ग्रेट इन्वेंटर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बैटरी and the discoverers of the methane. Volta, you know, just forget this Alexandro Volta. Alexandro Volta को भूल गया भाई, जो केमिकली जिसको बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, you know the basic things. Sir, the discovery of electric current. ठीक है, मैं तो अब बता ही रहा हूं कि ये कौन है। ये अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अलेक्जेंड्रो वोल्टा, ओके। दिस इज द आई थिंक 1745 to 1827 and Italian physicist and chemist and also the one of the greatest persons of the discovery of electricity and power. And also Alexandro Volta, the credit of inventors of electricity, that is the electric battery. ओके, सो ये सब बेसिक चीज है जो हम लोग को जानना चाहिए। नाउ यस, नाउ नेक्स्ट ग्रेट पर्सन, दिस हु इज दैट ग्रेट पर्सन? बिकॉज now you are just telling about the electrical engineering, so you just forget about the great person. हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल का बारे में, जो हम लोग के इलेक्ट्रिकल का इतना जो ग्रेट थिंग्स जो हम लोग आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वही लोगों को भूल जाएंगे तो फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जो भी हम लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, इतने सारे 11-12 पढ़ा, तो क्या बता सकते हैं कि कौन है ये? सर ये टेस्ला होगा। नो, दिस इज माइकल फैराडे। दिस इज माइकल फैराडे। दिस इज माइकल फैराडे। अब इन्होंने क्या बताया था? माइकल फैराडे, बहुत सारे आप लोगों ने, तब अब माइकल फैराडे का नाम बोल देंगे तो भाई यदि आप बोलिएगा नहीं पता है तब तो ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। सर फैराडेज लॉ, वही तो बता रहा हूँ। यदि आज आपके पास यदि आज इलेक्ट्रिसिटी है, आपके पास आज यदि एक जनरेटर है, तो यदि माइकल फैराडे को भूल जाएंगे तो कैसे होगा? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, Faraday's law of electromagnetic induction, you know, this is Michael Faraday's. This is one of the English scientists, and also the studies about the electromagnetism, electrochemistry, and also discovery of the various laws, electromagnetic induction, dimagnetism, electrolysis, and so many things, the magnetic field concept, magnetisms, and so many rotating devices. So Michael Faraday is one of the great person and great scientists who have discovered so many laws, so many equations, and so many theory concept behind electricity. So don't forget that types of great person. This is the, you know, Michael Faraday. ठीक है, अब समझ में आ रहा है? पढ़ाई का देखो मैंने क्या बताया। पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह से असाइनमेंट जमा कर दे भाई, किसी तरह से 4 प्रैक्टिकल लिख दें, सेमेस्टर मेरा क्लियर हो जाएगा, हम तो बीटेक में 9 पॉइंट कुछ ले आए और हम एक अच्छा बीटेक पास कर गए, वाह, तो क्या होगा ये सब डिग्री का? ये सब डिग्री नहीं। इसी देखो मैं आज का क्लास इसीलिए ले रहा हूं कि अब हम लोग को 4 साल सोच समझ करके पढ़ना है, इनोवेटिव, क्रिएटिव, हर चीज को सोच करके पढ़ना है। जो भी पढ़ाई किया 11-12 में रट लिया, फॉर्मूला रट लिया, केमिस्ट्री रट लिया, फिजिक्स रट लिया, मैथ रट लिया, ठीक है, किसी तरह से इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, लेकिन अब हम लोगों को कुछ इस वे में पढ़ना है। देखो मैं और एक चीज कहना चाहता हूं तुम लोगों से, अब इंजीनियरिंग करने के लिए कभी ये मत सोचना कि ठीक है जो भी अब एडमिशन हो गया, अब अफसोस नहीं करना कभी भी। डोंट कंपेयर विद द अदर पर्संस।
सपोज तुम्हारा फ्रेंड तुमसे जो है कि आईआईटी में एडमिशन हो गया, सपोज आईआईटी कानपुर में पढ़ रहा है, तो इसमें तुम्हारा ही गलती होगा। हो सकता है कि तुमने उस तरह का मेहनत नहीं किया जैसा तुम्हारा फ्रेंड ने किया। हो सकता है कि वो जितना रात जाग के पढ़ा, ठीक ना, वो तुमने नहीं किया, हो सकता है। लेकिन अब पुराना जो गलती हो चुका है उस गलती को दोहराना नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर में वो पोटेंशियल है। तुम 4 साल में नॉलेज गेन करके सेम कंपटीशन फेस करके सेम जॉब ले सकते हो। इसमें तुम्हारा कोई रोक टोक नहीं है कि तुम अब तुम्हारा बीटेक में ये कोई लेवल नहीं रहेगा, ठीक है। तुम्हारे पास पीएसयू, तुम्हारे पास गेट क्वालिफाई, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस रहेगा खुला हुआ, ठीक है, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन गलती को दोहराना नहीं है बार बार। एक बार में चांस मिस हो गया, मेरा जेईई मेंस छूट गया, मेरा आईटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। नो वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, योर कैरियर। only one person, that is yourself, you, only you, and only you is the responsible person। तुम ही अपना रिस्पॉन्सिबल हो सारे करियर के लिए। सो इसीलिए मैं हर एक चीज को एक नजरिए से बता रहा हूं कि हाउ टू बिकम एन गुड इंजीनियर एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग, उस चीज को समझना है। ओके, इनको जानते हो क्या? सर No one guess this one. This is the great person. Without this, you can't imagine the electrical. George Simon Ohm. Sir, excuse me, sir. George Simon Ohm है. George Simon Ohm. Very good, Kanai. You know your name is Kanai, na? Very good, very good. चलो, हमको खुशी हुआ कि किसी ने ओम्स को पहचान लिया। अब यदि ओम्स को भी नहीं पहचानता तब तो भाई ओम्स को नहीं पहचानो कि ओम्स लॉ जो हम लोग आज बात करते हैं कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है कंडक्टर में, ठीक है। तो दिस इज दिस इज द आल्सो वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। दिस इज द जर्मन फिजिक्स मैथमेटिशियन एंड ग्रेट पर्सन, दैट इज द ओम्स लॉ। You know the Ohm's law, that is the V is equal to IR. So this is one of the great person. This is the basic law of electricity, electrical or any types of physics, basic electrical engineering or physics. That's the George Simon Ohm. So ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? हम लोग समझना लाइफ में हम लोग क्या मिस, जिसको भी थोड़ा सा मतलब हो रहा है ना कि भाई हम नहीं जानते थे, इसका मीनिंग यही है कि समझ के पढ़ाई करो, हमेशा हमेशा इनोवेटिव, क्योंकि देखो आप इंजीनियर बनने वाले हो। तो अब जो सब्जेक्ट सब आएगा हम लोगों के पास में, कभी भी ये मत सोचो कि बस 4 क्वेश्चन रट लेंगे सेमेस्टर में। हम लोग का तो 5 क्वेश्चन बनाना है 8 में, इधर उधर करके 3-4 बना देंगे, सेमेस्टर पास कर जाएंगे बस। उस समय फिर तुम्हारा 4 साल के बाद आज का जो कहानी है वो 4 साल के बाद फिर तुम्हारे साथ वही लाइफ में आ जाएगा। अरे मैंने 4 साल में क्या किया, बस इधर से कॉपी उधर पेस्ट, इधर से थोड़ा चिट किया, उससे कुछ मांगा और आज मैंने बीटेक पास कर लिया। लेकिन बस योर डिग्री इज कंप्लीटली यूजलेस। दिस इज द कंप्लीटली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। विदाउट कॉम्पिटिशंस यू कांट गेट ए सिंगल ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टूड दिस थिंग दैट आई एम टुडे दिस सेशन। सो नाउ you know that great persons, so very good. So okay, so basically electrical engineering means what? Design, study, manufacture of various electrical and electronic systems such as broadcast engineering, electrical circuits, generators, motors, electromechanical devices, electronic devices, electronic circuits, optical fibers, optoelectronics devices, computer systems, telecommunications, instrumentation, control systems and electronics. Okay, so this is the electrical engineering. हम लोग जो भी बीटेक के स्टूडेंट हो, जितना भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग also one of the most important branch. एंड हमको तो हमें भले ही इलेक्ट्रिकल हो, लेकिन मैकेनिकल की सब्जेक्ट्स जो है वो भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग, चाहे वो फ्लूइड उठा लो, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उठा दो। मैं भले इलेक्ट्रिकल हूँ, लेकिन अभी मैं मैकेनिकल का मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, चाहे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाना हो, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाना हो, चाहे वो टॉम पढ़ाना हो। तो मेरे को क्या है कि मैकेनिकल से बहुत लगा हुआ, मैकेनिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो बहुत ही मतलब लगता है कि कुछ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिकल तो है ही मेरा फेवरेट, लेकिन मैकेनिकल का सब्जेक्ट भी मैं
जो है कि मैक्सिमम जानता हूँ, अच्छे से पढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं है कि हम जो इलेक्ट्रिकल है या कुछ भी है तो हम लोग एक ही नॉलेज में और एक ही चीज में कॉन्सेंट्रेट करके रहें। ठीक है, एक इंजीनियर्स का मतलब ये होता है कि तरह तरह से नॉलेज को गेन करना, अपने आप को अप टू डेट करना, इन्वायरमेंट के साथ में जो भी हम लोग देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव, उसको हम लोग गेन करें, नॉलेज को गेन करें। इलेक्ट्रिकल हो इसका मतलब ये नहीं कि बस हम मोटर ही चला रहे हैं, ये तुमको कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो तुम उसको सीख सकते हो, उसको गेन कर सकते हो। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल अभी तो तुम लोग का थोड़ा इन्वायरमेंट मतलब क्या बोलेंगे, यदि कैंपस जिससे पहले होता था कि कैंपस में आना एक अलग सा फील होता था इंजीनियरिंग का एडमिशन में, मतलब एक जैसे हम लोग जिस समय में इंजीनियरिंग का मतलब एडमिशन लिए, एक अजीब सा मन में डर कैंपस में घुसने के साथ ही कि सीनियर है, मतलब एक अजीब सा फील होना, एक नए एनवायरनमेंट से घर से निकल करके आना, मतलब वो थोड़ा मिस कर रहे हो तुम लोग। लेकिन मैं आई होप दैट आप जल्दी से सब कुछ स्टार्ट हो जाए तो आप लोग जो है कि इस रियल फील को एंजॉय कर सके, रियल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सके। एक्चुअली हम लोग वर्चुअली और हम लोग जो है कि मोबाइल ऑनलाइन सब कर रहे हैं, और हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि एज ए टीचर आप लोग को दें, लेकिन फिर भी कुछ तो मन में एक रह जाता है कि अभी तुम लोग हम लोग के सामने होता, ऑडिटोरियम में हम लोग आप लोग से इंटरेक्शन करते हैं तो वो कुछ अलग ही फील आता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, समय के साथ तो चलना ही जिंदगी है, तो हम लोग समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन जैसा एनवायरनमेंट है अपने आप को अप टू डेट हम लोग करेंगे। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अब जब भी हम लोग मैकेनिकल का बात करते हैं तो हम लोग का ध्यान में क्या आता है? जब भी हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है? मशीन्स है ना, ऑटोमोबाइल्स, यही सब चीज हम लोग का दिमाग में दौड़ता है, मैकेनिकल पार्ट है। और मैकेनिकल भी बहुत ही ऐसा नहीं है, अब कुछ भी हम लोग मोटर का ही बात करते हैं ना, अब तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर का बात करते हैं ना, तो ट्रांसफार्मर में तो ठीक है, हम लोग ट्रांसफार्मर में तो बाइंडिंग कर दिए अंदर में, लेकिन जो मैकेनिकल डिजाइन है बाहर का वो कौन करेगा? वो तो मैकेनिकल करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा? अब हम लोग किस टाइप से डिजाइनिंग को करें कि स्पेस कम हो, हम लोग का वेंटिलेशन प्रॉपर हो, एयर का कूलिंग सिस्टम अच्छा हो, तो वो सब कौन डिजाइन करेगा भाई? सब तो मैकेनिकल ही डिजाइन करेगा ना। ठीक है, तो तरह तरह से हम लोग देख सकते हैं, इंजन्स का बात करते हैं, रोबोटिक्स आर्म्स का बात करते हैं, तरह तरह का चीज है, मैन्युफैक्चरिंग लेथ मशीन से, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। व्हाट इज दिस इज द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, so mechanical engineering is the design and manufacture of physical or mechanical system. Just a minute. Okay, such as power, energy systems, aerospace, aircraft, and the product, weapon system, transportation product engines, compressors, powertrains, kinematics chain, vacuum technology, vibration isolation equipment, manufacturing robotics, टर्बाइन्स, ऑडियो इक्विपमेंट एंड मैकाट्रॉनिक्स। सो ये सब हम लोग इतनी सारी चीज की बात करते हैं, सोच सकते हो कितना वास्ट और कितना मतलब ब्रॉड एरिया है मैकेनिकल का। मैकेनिकल का कितना ब्रॉड एरिया है, हम लोग समझ सकते हैं कि मैकेनिकल ब्रांच का ये हम लोग जो देख रहे हैं कितना ब्रॉड एरिया है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या समझ रहे हैं? ठीक है, यस सर। अब जब हम लोग बात कर लिए ये 4 ब्रांच के बारे में, सो नाउ कम टू द वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज द इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग, है ना। अब इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, है ना। तो बात तो वही हो गया ना कि इंटरडिसिप्लिनरी मतलब एक ब्रांच है नाम, लेकिन उसमें बहुत सारे ब्रांच हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, है ना। तो इंटरडिसिप्लिनरी तो उसी को कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जैसे माइनिंग इंजीनियरिंग। सो माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे हम लोग बात करते हैं कि माइनिंग इंजीनियरिंग से, तो माइनिंग इंजीनियरिंग में भी तो हम लोग सिंपल माइनिंग में ही तो हम लोग इसमें बहुत सारा चीज को कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना। माइनिंग इंजीनियरिंग तो माइनिंग नहीं है ना। माइनिंग में क्या क्या हो सकता है? माइनिंग के हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है, बस इसको हम लोग जेसीबी मशीन लगा के गड्ढा खोल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, क्या यही है माइनिंग? नो, मिनरल प्रोसेसिंग, सर्वेइंग तो होगा ही, वेरी गुड। मिनरल प्रोसेसिंग, एक्सप्लोरेशन, एक्सकेवेशन, जियोलॉजी भी तो इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी भी तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है?
ओके, सर्वेइंग है ही, विदाउट सर्वे हम लोग तो नहीं कर सकते हैं माइनिंग को। तो माइनिंग भी जो है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग में ही आता है। एंड कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द मैकाट्रॉनिक्स। भाई मैकाट्रॉनिक्स का ही तो जमाना है क्या, जिधर देखो उधर सब बोलता रोबोट ही बना देंगे हम। रोबोट तो सिंपल तो मैकेनिकल तो नहीं है, रोबोट में क्या नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि नहीं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है कि नहीं। तो मैकाट्रॉनिक्स इज द कंप्लीट पैकेज ऑफ द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना बात। सो these are the called interdisciplinary branches। सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस, ठीक ना। अब जैसे कंप्यूटर का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ आता है, जो भी हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं डिवाइसेस के बारे में, ठीक है ना। अब हम लोगों ने तो भाई समझ लिया कि भाई इंजीनियरिंग क्या है, डेफिनेशन क्या होता है इंजीनियरिंग का, हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग को समझा। आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाइएगा, एक बहुत अच्छा एकदम कहते हैं कि 9.5 9.8 जो होता है नंबर लेकर के आपने एक इंजीनियरिंग को क्वालिफाई कर गया है ना, बात समझिए। लेकिन आपके पास सोशल कॉन्टेक्स्ट नाम का कोई आपने डेवलप नहीं किया, बात को समझिए। सोशल कॉन्टेक्स्ट जो होता है लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट का इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सोशल कॉन्टेक्स्ट को हम लोग समझते हैं। लाइफ का मीनिंग ये नहीं है कि सिंपली, मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग 4 साल बहुत मेहनत कर रहे हैं, 4 साल एकदम जिसको कहते हैं कि किताबी कीड़ा बन के एक इंजीनियर बन गए, ठीक ना। लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कंट्रीब्यूशंस, आपको एक सोशल, क्योंकि आप इंजीनियर बनने के बाद कहाँ जाइएगा, इंजीनियर बनने के बाद आप कहाँ जाइएगा, आप जाके क्या मशीन में थोड़े ना, आप मशीन थोड़े ना बन जाइएगा, या कोई फैक्ट्री में बोल देगा कि मशीन जैसा बन गया, एक आदमी आया इसको लगा दो, ऐसा तो नहीं बनिएगा। आपको रहना है सोसाइटी में, आपको रहना है एक सोशल पीपल्स के बीच में। तो एक इंजीनियर के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना है सबसे पहला चीज। सो एक्चुअली बहुत सारे अभी एनजीओ, बहुत सारे चीज है जो हम लोग का इंजीनियरिंग में हम लोग में जो मतलब क्या कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग करने के साथ साथ जो हम लोग समझते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशंस जो हम लोग समझ रहे हैं, तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो है कि अभी इंजीनियरिंग के साथ साथ बहुत सारे एनजीओ जो कि काम कर रही है कि इंजीनियरिंग जो है एक सोसाइटी, हमारे कल्चर, एक ह्यूमन बिहेवियर, सो उस मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग इंजीनियरिंग को एक इंजीनियरिंग लाइफ के साथ में कैसे हम लोग उसको इंटररिलेट करें, आपस में एक एक्टिविटी हमेशा बना रहे, एक सोसाइटी में हम लोग कुछ दें, एक हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, एक जो कहते हैं ना कि इंजीनियर है पब्लिक सेफ्टी से लेकर के। तो ये सब जो हम लोग बात करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली क्या कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, सोसाइटी में एक ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे क्या हो। सो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इंजीनियर्स अगेंस्ट पॉवर्टी, एक हम लोग का एक एनजीओ है इंजीनियरिंग्स में, इंजीनियर्स अगेंस्ट पॉवर्टी, ठीक है। तो ये एक्चुअली बेसिकली वर्क करता है इंजीनियरिंग एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे, जो कि 1998 पे रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने इसको एस्टेब्लिश किया था, जो कि एक इंटरनेशनल सोसाइटी है, सो डेवलपमेंट है। सो इस सब में भी जो है कि काम चलता है कि ये नहीं है कि बस अब हम लोग जो एक मशीन बन के रह जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह से इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एज ए इंजीनियर्स, ठीक ना। अब जैसे कि बात करते हैं कि इंजीनियर्स ऑफ द सस्टेनेबल वर्ल्ड, ESW। सो ये जो है एक प्रकार का यूएसए में जो कि डेवलप किया गया एक सोसाइटी, इंजीनियर्स फॉर सस्टेनेबल वर्ल्ड, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ने। सो यहाँ पे हम लोग इन्वायरमेंटल इशू, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। लोकल कम्युनिटी, इंटरनेशनली चैप्टर्स, डिफरेंट स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स एंड ऑल्सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ करके जो कि एक सस्टेनेबल वर्ल्ड के फॉर्म में जो है कि वर्क करती है, जो कि हम लोग का एक इंजीनियर्स का सोशल कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में जो कि एक पूरी तरह से एक इंजीनियर्स में डेवलपमेंट आए, जो सिंपल जो है कि हम बस काम करने का मशीन नहीं, हम एक सोसाइटी से भी जुड़ के रहे, एक अपना भी एक मतलब एक प्लेटफॉर्म हो जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर हो, और चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो। सो बात यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सोशल डेवलपमेंट को सोचते हुए भी हम लोग को काम करना है, सोशल डेवलपमेंट, समझ में आ रहा है।
सो ये हम लोग जो समझे अभी, क्या समझे कि सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंजीनियर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलिए आप एक इंजीनियर बन गए, ठीक है, आप एक अच्छा इंजीनियर बन गए, आप जैसे कि रेलवे में ही इंजीनियर बन गए या कहीं भी इंजीनियर बन गए, बट यू डोंट नो द बेसिक्स कोड ऑफ एथिक्स, यू डोंट नो द बेसिक ऑफ ह्यूमन नेचर, तो आप क्या काम करा सकते हैं किसी से? यू नो इंजीनियर्स मीन्स टीम वर्क। आप यदि रेलवे में काम कर रहे हैं, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आप सब स्टेशन में काम कर रहे हैं, बट यू डोंट नो द मोरल वैल्यूज ऑफ द लाइफ, मोरल एथिक्स, सो क्या आप अकेले काम कीजिएगा वहां पर जाकर के? आपके साथ में आपका जूनियर है, आपके साथ में आपका जेई है, आपके साथ में आपके साथ लेबर भी काम कर रहा है ना? तो आपके पास यदि उस टाइप का एथिक्स नहीं, आपके पास यदि एक सोच नहीं है, आपके पास यदि वो ह्यूमैनिटी नहीं है, तो आप क्या काम कर लीजिएगा? पावर हर जगह काम नहीं आता है, ठीक है, डर के काम करेगा कोई भी आपसे। आप डरा दीजिएगा, ठीक है, आपको उस समय काम कर लिया, पीछे में फिर गाली दे रहा आपको, ठीक है, तो कितने दिन तक ऐसे काम करेंगे? लेकिन आप यदि एक चीज को समझते हैं, एक टीम वर्क को समझते हैं, बात को समझिए, एक बात को समझिए जो मॉरल एथिक्स हम लोगों का है, ठीक है ना? सो सिंपली इंजीनियरिंग का मतलब तो हम लोग समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है लर्न प्रोफेशंस, जो हम लोग प्रोफेशंस है। सो सिंपली हॉनेस्ट, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब जैसे हम लोग कोई सर्विस कर रहे हैं, सो एनी इंजीनियर्स हैव ए ऑनेस्ट, impartiality, fairness and equity, and also the dedicated to the protections of the public health, public health। ये नहीं है कि आप बस कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी काम करना है। So these are the basic key points of the codes of ethics, that is the integrity, this is the teamwork, objectivity, confidentiality and the growth। आप जहां भी काम करें, इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्ट होना होगा, क्लियर कम्युनिकेशन टू द वर्क प्लेस। आप जहां भी जाएंगे, जहां भी, देखिए मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये सब आप लोगों को कब काम आएगा? आप लोग जब बीटेक पास कर जाइएगा तब काम आएगा। तो मैंने तो शुरू में ही कहा कि चलिए हम लोग टेक्निकली बात कर लेते हैं कि भाई हम लोग को जो इंजीनियर्स है या जो भी हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एनीवन टेक अटेंडेंस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? यस सर, हम ले चुके हैं। ठीक है, सो जस्ट सेंड टू माय व्हाट्सएप नंबर। ओके सर। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द इंटीग्रिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग लाइफ में तरह तरह सा प्लेस, हम लोग का वर्क प्लेस आएगा। सो इसका मतलब सिंपली हम लोग को जो है कि बस हम लोग एक मशीन की तरह गए, काम कर गए, बस हो गया, तो उससे उस वर्क प्लेस, उस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वहां पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस सबको करना होगा, उसके लिए इंटीग्रिटी चाहिए, टीम वर्क, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी इंजीनियर। वर्क टुगेदर टू गेट द जॉब डन, तभी हम लोग का काम हो सकता है। अब आप उधर जा रहे हैं, आपका जेई उधर जा रहा है, आपका लेबर उधर जा रहा है, किसी को मतलब नहीं, डांट रहे हैं, काम करे, तो उसमें काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी, ये तो फिक्स होना चाहिए, डोंट मेक क्लियर डिसीजन बेस्ड ऑन whom यू लाइक बेस्ट। एक ऑब्जेक्टिव अपना आप में होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, हमेशा एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। और ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, तभी जाकर के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कंट्री हो, सोसाइटी हो, तभी जाकर के हम लोग एक प्रॉपर वे में डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपर वे में एक रियल इंजीनियर जिसको कहते हैं हम लोग बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑल माय डियर स्टूडेंट, सो दिस सेशन is not like reading a book or not like your subject. This is the complete means motivational or complete knowledge of your 4 year। 4 साल तक आप लोगों को, देखिए मैंने बताया आप लोगों को बेसिक लाइफ में क्या करना है। बेसिक लाइफ में हम लोग को करते हुए हम लोग को एक, जब बीटेक पास कर रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, इंजीनियर्स का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया, तरह तरह के ब्रांचेस के बारे में समझाया, क्या है नहीं है। लेकिन फाइनली हम लोगों को अब जो काम करना है वो ये है कि अब हम लोगों को पूरे प्लान के साथ में पूरे स्ट्रगल करना है। अब ये 4 ईयर में जो भी सब्जेक्ट आएगी या जो भी आएगा, जितने भी हम लोग सेमेस्टर क्लियर करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ में ये सारे चीज को हम लोग को क्या है करना है, तभी जाकर के हम कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि हमको ये बनना है, हमको वो करना है, हमको ये बनना है लाइफ में,
है ना, सपना देखना है ना, सपना, ड्रीम। तो मैं देखो एक चीज कहता हूं, मेरा बात को ध्यान से सुनना ध्यान से। सपना वो नहीं हो सोने के बाद आए। अरे सपना तो वो है जो आपको सोने ही नहीं देगा, जो आपको सोने ही ना दे। बात समझ में आ रहा है? आंख बंद करके सो रहा है, पूरा सपना देख रहा है, वो नहीं। सपना वो होता है जो आपको सोने ही ना दे, उसको कहते हैं रियल ड्रीम। तभी जाकर के तुम सोच रहे हो और इतना उसमें सोचते हो कि तुम्हें नींद ही नहीं आए, तब जाकर के कहा जाएगा रियल ड्रीम। यही है रियल ड्रीम। रियल ड्रीम इसी को कहेंगे हम लोग, ठीक है? तो बस स्ट्रगल करना है। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ योर लाइफ, देन यू विल अचीव सक्सेस। दिस इज द की पॉइंट ऑफ योर लाइफ। ड्रीम बिग, work hard, remain positive throughout the whole journey, and then you will achieve success in your life. ठीक है? ये बात सब समझ में आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही, हम तो स्वामी विवेकानंद जी को हमेशा से मानते हैं, और आप लोगों को भी स्वामी विवेकानंद जी के कुछ कुछ पॉइंट्स जो होता है लाइफ में मानना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए। एक उन्होंने तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड कहा जो आप लोग सबको ही जानते हैं कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता नहीं मिल जाए। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाए। तो यही लाइफ का हम लोग का की पॉइंट है, जिसको हम लोग को 4 साल अपने आप में अप्लाई करना है, समझना है। और देखिएगा आप लोगों को जो भी आप लोग सपना लेकर के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं, आप लोगों का सारा ड्रीम्स, आई थिंक ड्रीम्स विल कम ट्रू। लेकिन उसके लिए आप लोग को सपना देखना होगा। और सपना मैंने वो भी कहा कि सपना जो होगा सो करके नहीं देखना है। सोने के बाद वाला सपना कभी वो होता है ना, पूरा नहीं होता है। वो सपना देखो जो सोने ना दे, तब जाके देखना तुम लोग एक इंजीनियर भी बनोगे। और जो सोच करके आए हो, बहुत कोई सोच के आया कि विद्युत बोर्ड में हम जॉब हो जाएगा मेरा, बहुत सोच के आया कि हम जो है कि रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, सारा होगा। लेकिन उसी वे में स्ट्रगल को करते हुए जाना है, उसी वे में स्ट्रगल को करते हुए जाना है। ठीक है? बात समझ में आ रहा है सबको? तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं, ऑल माय डियर स्टूडेंट, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते। ठीक है? यह नहीं कि आपके पास रॉकेट है, आपके पास टैंक है ना, आपके पास बड़ा बड़ा फाइटर जेट विमान है, उससे आप दुनिया बदल सकते हैं। शिक्षा ही एक मात्र हथियार है। शिक्षा बोलते हैं ना, सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और यही चीज हम लोगों को अब लाइफ में अप्लाई करना है। और देखिएगा आप लोग को सारे सक्सेस, सारी चीज मिल जाएगा। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू, और यदि मेरा बात से यदि आप लोग थोड़ा भी यदि मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ भी यदि आप लोगों का मन में थोड़ा भी मोटिवेशन आ जाता है, तो सोचेंगे कि आज का सेशन जो है कि मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। और मेरा जो वर्ड मैंने आप लोग को बताया, जो भी मैंने आज कोशिश किया कि आप लोग थोड़ा भी अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं मानूंगा कि आज का सेशन मतलब जिसको कहते हैं ना, पूरी तरह से सक्सेस हो गया। तो चलिए इसके साथ से ही हम लोग जो है कि अब पढ़ाई शुरू किया जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के आप लोग हैं, जो मैकेनिकल के हैं, तो सब्जेक्ट मिलेगी, कोर्स सिलेबस है, सारी चीज का तैयारी होगा ठीक से। सो आई थिंक आप लोग को आप बताइए, ठीक है? कोई दिक्कत है? सब कुछ समझ में आया? क्या मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्लियर हो गया? आप लोगों को क्लियर हो गया ना? यस सर। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू। हाँ बताइए। बाय सर। बाय, हैव अ नाइस डे। So okay, all of you take care and have a good luck for your future. हम लोग तो मिलेंगे ही, अभी क्लासेस तो होती रहेगी। So आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने बहुत ही पैसेंस रखा और बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन किया आप लोगों ने पूरा सेशन में। सो अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग मिलेंगे आप सब्जेक्ट वाइज जब क्लास शुरू होगी तो। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू।